10,000 से इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। ये तो हम आगे इस वीडियो में मैं आपको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का दिखाऊंगा कि जितना आप अर्ली करोगे उतना अगर आप कम पैसों से भी करोगे तो भी आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 1000 से करो तो भी ठीक है, अगर आप 10,000 से करो तो भी ठीक है। बट 10,000 मैंने अमाउंट क्यों लिए, क्योंकि देखो अभी के टाइम पे 10,000 एक ऐसी अमाउंट है जो कि कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। एक अगर लमसम इन्वेस्टमेंट की तो भी कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 से जब आप पोटेंशियल ग्रोथ देखोगे, अगर आपने अर्ली 20s में आपकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट की तो आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हो वही 10,000, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 इन्वेस्ट करने का, तो कहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को कोई अगर पूछा, अगर मेरे पास 10,000 है तो मैं 2 जगह पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पहला म्यूचुअल फंड में कर सकता हूँ, या तो दूसरा निफ्टी 50 की जो बीज है उसमें कर सकता हूँ, ठीक है। निफ्टी 50 की जो बीज है वो आप बोल सकते हो लो रिस्क है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाकी सब, और उसमें जो रिटर्न है वो भी एवरेज से अच्छा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, बट म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क डिपेंड करता है आप कौन से फंड सिलेक्ट करते हो और उसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो। और वहीं पे निफ्टी 20 इज़ एनी टाइम स्टिल अ गुड ऑप्शन। अब इसमें देखो एक चीज़ आती है कि अगर मेरे पास 10,000 है, ठीक है, तो मेरे को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, स्टॉक्स में करनी चाहिए, और या तो मेरे को एफडी में पैसे रखने चाहिए। तो अगर 3 ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या एफडी, तो मैं एनी डे आपको बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड में करो। जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको बताया कि देखो स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा है, तो भी ऑनेस्ट स्टॉक में रिस्क ज़्यादा है। एफडी में रिस्क नहीं है, बट रिटर्न आपको 6-7% का मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाएगा। तो एनी डे स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, तो ही आप जाके स्टॉक्स में करना, वरना आप म्यूचुअल फंड ही सिलेक्ट कर लेना। क्योंकि एनी टाइम म्यूचुअल फंड फिर भी बेटर है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं जो एक और बंदा है, ठीक है, जो थोड़ा स्मार्ट होगा, जो प्रॉपर पोर्टफोलियो हैंडल कर रहा है, वो आपकी बिहाफ में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास ये 3 ऑप्शन है तो। अब 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम किस तरीके से इन्वेस्ट करें, मतलब एसआईपी करें या लमसम करें। देखो प्रॉपर अगर मैं आपको बताऊं तो मैं तो दोनों करता हूं, ठीक है, बट मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि एसआईपी करो। क्यों? क्योंकि आपको लोअर लोज और हायर हाइज मतलब मिलती जाएंगी, जो आपका एनएवी कम होगा, सब कुछ होगा। बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास सिर्फ 10,000 है, ठीक है। अगर मेरे को कोई कहता कि मेरे को एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर कुछ, तो मैं एसआईपी करने बोलता। बट सिर्फ अगर 10,000 ही है, ठीक है, तो आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसमें भी कर सकते हो, निफ्टी 20 में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास 10,000 या फिर आपके पास एक ही अमाउंट है तो लमसम कर देना, वरना एसआईपी के थ्रू। एसआईपी एक्चुअल में मैजिक है। मैंने अगर थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, आप अगर चैनल पे चले जाओगे तो आपको मिल जाएगी एसआईपी के मैजिक, ठीक है, जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से A to Z हर एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो आप वो एक वीडियो देख लेना तो आपको एसआईपी क्या है वो समझ में आ जाएगी। अभी ठीक है, हम आगे अभी एक कैलकुलेटर पे जाने वाले हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि 10,000 रुपये अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट की तो कितने टाइम में ये अमाउंट 1 करोड़ पहुंचता है, बिना कोई एक्स्ट्रा अमाउंट डाले हुए कितने साल हमें लगता है, ठीक है। तो अभी हम उस कैलकुलेटर के यहाँ पे जाने वाले हैं। हम अभी इस कैलकुलेटर पे आ गए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये अमाउंट डाल दूँगा, ठीक है, जो कि आपकी 10,000 है। और जो रिटर्न है ये अगर आप निफ्टी 20 या फिर थोड़ा अच्छा म्यूचुअल फंड देखो तो 15 से 18% तक मिल जाता है। तो मैं अगर 15% लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 साल फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 30 साल में जो मेरे जो है आप बोल सकते 10,000 के टोटल 6.5 लाख हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है मेरे को इसमें साल बढ़ाने ही पड़ेंगे। ये मैक्स में कितना लगे, 50 साल। ये देखो 10,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्टमेंट की और वो 15% से ग्रो हो रही है, ठीक है, तो डॉट आपको 50 साल लगेंगे 1 करोड़ पहुंचने में, 50 साल। और यहाँ पे आपने कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आपने 10,000 इन्वेस्ट करके छोड़ दिए। मतलब सोचो अगर किसी ने 20 साल की उम्र में 10,000 करके इन्वेस्ट छोड़ दिए तो उसको 70 साल की एज में उसके पास 1 करोड़ रहेंगे। बट अभी आप पूछोगे कि 70 साल की एज में मैं 1 करोड़ लेके क्या करूँगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 10,000 इन्वेस्टमेंट तो आपने एक बार की हुई ना, ऐसी इन्वेस्टमेंट आप मंथली कर सकते हो। आप हो सकता है क्वार्टरली करो या फिर ये अमाउंट आप बढ़ा दो। इससे क्या होगा, ये जो 50 साल है, ठीक है, ये घट के कम हो जाएंगे।
जैसे अगर हम देखते हैं 25,000 अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है लमसम, तो देखो ये 2,70,00,000 हिट हो रहे 50, तो हम देखते 1 करोड़ कब तक हिट होंगे। तो फिर भी आई गेस, हाँ ये देखो करीब करीब 44-43 ईयर्स लगेंगे, मतलब 6 से 7 साल कम हो गए अगर किसी ने 25,000 इन्वेस्टमेंट की। वैसे ही आप अगर अमाउंट बढ़ाते जाओ, SIP करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये अमाउंट है ये कम होता चला जाएगा, और ये साल है कम होते चलेंगे। यहाँ पे देखो, आपको देखो ये इनिशियल, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो करीब करीब 37 ईयर्स तक तो कोई ज़्यादा ग्रोथ है ही नहीं, हार्डली ये 90 लाख रुपए टच किया रहेगा 37। बट उसके बाद की जो 13 साल है उसमें इसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हुई, और मैक्सिमम लोग इसी टाइम पीरियड के बीच में निकल जाते हैं, या तो अमाउंट अपना विड्रॉ कर लेते हैं, और फिर क्या होता है उनका लॉस होता है, जो कंपाउंडिंग उसका इफेक्ट देती है, तो वो इफेक्ट एंजॉय कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे पहले ही यहाँ पे विड्रॉ ले चुका होता है। तो ये गलती आपको गलती से भी नहीं करनी, गलती से भी ये गलती मत करना कि आपने विड्रॉ कर लिया, मतलब थोड़ा टाइम अपने, जैसे अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग इन मार्केट में आए 2020-21 में, बट अब जैसे मार्केट गिर रहा है तो ऐसे लोग बाहर निकल रहे हैं, बट एक्चुअली यही टाइम है और परचेज करते जाने का, और जो SIP आपकी बढ़ाते जाने का, ताकि आने वाले जो और 20 साल है वो गोल्डन ईयर है, ठीक है, इंडिया के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा टाइम पे चला जाएगा। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम पीरियड है, पूरे टाइम पीरियड में आपको होल्ड करके रखना उस स्टॉक को, जब तक आप अपना जो गोल है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का वो रीच आउट नहीं करते। अब इसमें एक और चीज़ आती है, एक और चीज़ है गोल्ड, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि देखो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है, गोल्ड एक हमारे पास रहेगा तो बेटर है। तो इसमें देखो एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है गोल्ड बीस का, ठीक है। गोल्ड बीस पे मैंने अलग से पूरी एक वीडियो बनाई है जो कि चैनल पे अवेलेबल है, और दूसरी है निफ्टी बीस, ठीक है। निफ्टी 20 के बारे में तो मैंने आपको बताया कि निफ्टी 20 बेसिकली जो निफ्टी इंडेक्स होता है उसको ट्रैक डाउन करती है, और निफ्टी इंडेक्स जितना ऊपर जाता है उतनी निफ्टी 20 ऊपर जाती है। सिमिलरली गोल्ड 20 जो है गोल्ड को ट्रैक करती है, गोल्ड जितना ऊपर जाता है उतना गोल्ड 20 भी ऊपर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रैकिंग कर सकते हो, समझ सकते हो गोल्ड 20 और इसके बारे में। बट यहाँ पे जैसे सवाल आपका है 10,000 रुपये हमें कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए, गोल्ड 20 में या निफ्टी 20 में? देखो एनीवेज निफ्टी 50 की जो निफ्टी 20 है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी सब तो लो रिस्क की है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं सजेस्ट करूँ तो बेटर रहेगा आप निफ्टी 50 की जो 20 है वही लो, ठीक है। गोल्ड 20 भी ठीक है, मतलब उतना रिटर्न उतना लिक्विडिटिव है नहीं, बट हाँ अगर इन फ्यूचर अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, समझो आपके पास 20,000 है, तो आप 10,000 रुपये फिर गोल्ड 20 में डाल सकते हो, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि गोल्ड 20 ऊपर जा रही है तो निफ्टी 20 नीचे आती है। मार्केट जो है और जो गोल्ड है वो एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसमें एक गलती है, ठीक है, जो बहुत लोग करते हैं, मतलब इन जनरली मार्केट में गलतियाँ लोग करते हैं, और जिसके कारण आपका अपना 10,000 रुपये खो सकते हो, वो है इंट्राडे करना, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करो, मैं तो ये बोल रहा हूँ एक टाइम आप स्टॉक में भी कर देना, निफ्टी 50 20 में भी कर देना, गोल्ड भी, जहाँ पे करना, बट गलती से भी ऑप्शन ट्रेडिंग मत कर देना भाई लोग। इसमें बहुत लोगों का लॉस हो चुका है, मैंने मेरे करीब वाले लोगों को देखा हुआ है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए ऐसे ही डाल देते हैं, ये सोच के कि अच्छा 2 लाख से अभी 5 लाख बनाएंगे 6 लाख, बट कुछ नहीं बनता। बहुत से लोग टिप आके देते हैं, टिप से भी कुछ नहीं बनता, किसी से कुछ नहीं बनता है। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ अगर आप वैसा गैम्बलिंग कर रहे हैं मदद तो ही उन लोग के लिए, बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपने अगर देखे होंगे तो सेबी की भी रिपोर्ट है कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। तो ये 10,000 रुपये अगर आपको गंवाने हैं, अगर गलती करनी है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा देना, और गज ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, स्पेशली 10,000 लेके तो बिल्कुल भी मत जाना, ये सोच के कि 10,000 के मैं 1 लाख करूँगा, ऐसा सोच के तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आप जैसे बहुत लोग आते हैं मार्केट में 10,000 लेके और 10,000 रुपये चले जाते हैं। उससे अच्छा गोल्ड बीज निफ्टी बीज में जिसमें भी डालना उसमें डाल के रख देना एनी टाइम। जितना रिस्क ऑप्शन ट्रेडिंग में उससे तो कई कम रिस्क है स्टॉक्स और ये सब में, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो गारंटेड है कि 1 या 2 दिन में तो पैसा चला ही जाएगा, ठीक है। भी अगर आपको थोड़ा ऐसा खेलना ही है, ठीक है, तो उस जगह पे आप एक और काम कर देना, नहीं तो इमरजेंसी फ़ंड बना देना, ठीक है। अगर आपको इतना रिस्क लग ही रहा है कि मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग तो मत ही करना, ठीक है। अगर आपको फिर भी लग रहा है अभी मार्केट गिर रहा है और गिरता चला जाएगा या बाद में इन्वेस्ट करूँगा, तो ऐसा होता नहीं है, इन्वेस्ट कर देना। बट फिर भी आपको लग रहा है तो इमरजेंसी फ़ंड एक बना दो, ठीक है। इमरजेंसी फ़ंड मतलब क्या, बेसिकली
कोई भी ऐसा फंड एक सेटअप कर सकते हो, जब भी कोई इमरजेंसी है तो आप उससे विड्रॉ कर सकते हो। बट ये तब करना कि जब आपके पास एक्स्ट्रा 10 या 15 हज़ार हो तब, ठीक है। मतलब आपने ये 10 हज़ार रुपये निफ्टी 20 गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आया तो इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बना लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी फ़ंड हमारे पास होता नहीं है, तो जो निफ्टी 20 या गोल्ड 20 में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो हम विड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कैसे आपके 10 हज़ार रुपये 1 करोड़ बन सकते हैं। बट अगर वही 10 हज़ार रुपये आपने विड्रॉ कर लिए तो वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ये